हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, उसके क्या क्या कारण रहे, क्या क्या फेलियर रहे। देखो सबसे पहला क्या है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट द एनर्जी कैरिड बाय लाइट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। देखो हमने ये चीज़ पढ़ी है वेव थ्योरी में, ठीक है। जब वेव ऑप्टिक कर रहे थे वहाँ पर जो एनर्जी थी वो किस चीज़ से हम रिलेट करते थे, इंटेंसिटी से, लाइट की इंटेंसिटी से, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम किस चीज़ से देख रहे हैं ये चीज़, फ्रीक्वेंसी से, ठीक है ना। तभी तो हम क्या कह रहे थे वहाँ पर, जैसे इस मेटल सरफेस पे ये लाइट फॉल हुई, ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की तो ये रेडिएशंस होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर आएगा, ठीक है, नहीं तो नहीं आएगा। समझ रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी को रिलेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ जो एनर्जी थी आपके पास वो क्या थी, इक्वल टू में एच म्यू। जो फोटॉन्स की एनर्जी है वो क्या एच म्यू है, समझ रहे हो। यानी फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में हम एनर्जी को रिलेट कर रहे थे, लेकिन वेव थ्योरी किससे रिलेट करती थी, इंटेंसिटी से, ठीक है। इस वजह से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। दूसरा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल फ्रॉम द मेटल सरफेस ऑन ऑल द फ्रीक्वेंसी। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल हो जाती, मतलब कि जो एमिट होता है इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से वो किसी भी फ्रीक्वेंसी से हो जाता। लेकिन दैट वाज रॉन्ग, दिस वाज रॉन्ग बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी। लेकिन ऐसा तो सही नहीं है, ठीक है ना। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो आपको चाहिए ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए बाहर, समझ रहे हो। तो एमिशन तो कब होगी, जब आप मिनिमम फ्रीक्वेंसी दोगे। तो यहाँ पर वही लिख रखा है, बट दिस वाज रॉन्ग बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, बिलो विच नो एमिशन विल टेक प्लेस। समझ रहे हो, एक जैसे हमने कहा कि इसमें से ये इलेक्ट्रॉन को बाहर आना, एक सफिशिएंट इसकी फ्रीक्वेंसी होगी हमारी, दैट इज म्यू नॉट, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इतनी तो यहाँ से देनी ही पड़ेगी ना आपको, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक जो इक्वेशन थी उसमें हमने जब केसेस किए थे तब आपको याद हो, हमने बोला था कि म्यू जो है हमारा लेस है म्यू नॉट से, मतलब जो हम दे रहे हैं म्यू वो लेस है किससे, जो कि रिक्वायर्ड है, इसको म्यू नॉट रिक्वायर्ड है, तो इससे लेस है तो एमिशन ही नहीं होगी। समझ रहे हो ना बात। जबकि वेव थ्योरी क्या कहती थी, किसी भी फ्रिक्वेंसी पे एमिशन हो जाएगी। तो इस वजह से ये इन सब चीज़ों की वजह से ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, तो समझ रहे हो। लेकिन इतनी बात जरूर याद रखनी है आपको कि जो रेडिएशंस हैं या मैटर हैं, इन सब में आपका ड्यूल नेचर है। कुछ चीज़ें हम पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर पाते हैं और कुछ हम वेव नेचर से एक्सप्लेन कर पाते हैं, इसलिए नाम है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस इस चैप्टर का। क्लियर है, समझ पा रहे हो ये चीज़ें। ओके जी, थैंक यू।